नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुअ्मिनीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व शिफाइना व हबीबिना व हबीबि रब्बिना व तबीबिना व तबीबि कुलूबिना व तबीबि सुदूरिना व तबीबि कुल्लि अमरादिना। नूरिना व नूर दीनिना व नूर इस्लामिना व नूर आयुनिना। मावाना व मलजाना व मौलाना व आलाना व औलाना व अजलाना व असादना व अरफकना व अबयदना व अहमरना व आलमना व अकरमना गौसना व गियासना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना। साइदा इला सिदरतिल मुंतहा फी लैलतिल मिअराज कशफत दुजा। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनि औ अदना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्द गौसिस सकलैन। हमदो सलात के बाद मेरे मजलिस इज़्ज़त माब पीर तरीक़त परवरदाए आगोश सोजो गुदाज आले नबी औलादे अली जुनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद जाबिर हुसैन शाह साहिब ज़ेब व ज़ीनत दरबार आलिया तोरी शरीफ इज़्ज़तों और तकारीम के लायक हज़रात उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, यारान तरीक़त, अजीज़ तलबा साथियों, मालिक के करम से हम अल्लाह के घर में हज़रत पीरान पीर शहंशाह बगदाद मीरा मुहियुद्दीन सैयद शेख महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी किंदीले सुलेमानी हज़रत सैयद अब्दुल कादिर अल जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन आपके ज़िक्र के लिए हाजिर हैं। मालिक हमारी खाली दामन उनकी खैरात से भर दे। हज़रात गिरामी, मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा, मेरे मालिक ने फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वले रसूलिही वलिल मुअ्मिनीन। अल्लाह ने फरमाया इज़्ज़तें अल्लाह के लिए हैं, फिर फरमाया इज़्ज़तें रसूलों के लिए हैं, फिर फरमाया इज़्ज़तें मोमिनीन के लिए हैं। हर ज़माने के मोमिन का अपना दर्जा है। आप अगर हुजूर की बेसत ज़ाहिरी से पहले देखें मोमिनीन का मुकाम और मर्तबा क्या है, और फिर बाद के मोमिन जो रिसालत मुआब के उम्मती वली बने हैं उनका मकाम फिर सोचिए क्या होगा। जब पहली उम्मतों के मोमिनीन का ये मुकाम है, कुरान कहता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, ईसा पैगंबर हैं, उनकी माँ वलिया हैं, लेकिन हैं पहली उम्मतों से, जाए के नबी की माँ हैं। कुरान कहता है हज़रत ज़करिया अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीबी मरियम को कुछ तोशा दिया खाने के लिए और उन्हें फरमाया कि आप यहाँ अपने माबद कदे में रहे। कुछ अरसा आपने खाया पिया,
खाना ख़त्म हो गया। जब खाना ख़त्म हुआ तो सैयदा मरियम फरमाती हैं मैंने रब से इल्तिजा की, मालिक मैं वो पाकीज़ा औरत हूँ जो हर वक़्त तेरी याद में मस्त रहती हूँ, तेरे जिक्र के अलावा मेरा दूसरा कोई काम काज है ही नहीं। मेरे शिकम में बेटा है, अब मैं खाना लेने अगर शहर में जाती हूँ तो शहर के लोग मुझे ताना देंगे, वो कहेंगे तेरा खामिद है नहीं, तेरे शिकम में बेटा कहाँ से आ गया है। अब मोमिना की इज्जत देखें, फिर आगे हुजूर गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं। बीबी मरियम कहती है मैंने कहा मालिक मैं किस तरह इस बात की एक्सप्लेनेशन करूंगी, हर बंदा मुझसे सवाल करेगा और भूख भी मुझे तड़पा रही, अब करूं तो क्या करूं। रब ने आवाज़ कुदरत आई, मालिक ने फरमाया कि मरियम तूने किसी दुनियादार से लौ नहीं लगाई, तूने कायनात के पालनहार से लौ लगाई है। फरमाया बेटा भी हम देंगे, इज्जत भी हम देंगे और रिज़्क़ का एहतमाम भी हम करेंगे। कहा मालिक ज़ाहिरी असबाबो इलल नहीं है, अब रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा। फरमाया ए मरियम तुम्हें सामने खजूर का खुशक तना नजर आ रहा है। कहा मालिक खुशक बूटे से कहाँ से रिज़्क़ मिलता है। फरमाया जब बात मेरे औलिया की आ जाती है तो मैं फिर खुशक तनों से फल फराहम कर दिया करता हूँ। कहा मालिक मैं इसे क्या करूँ। फरमाया मरियम इसके करीब आओ, कुरान ने कहा वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़ नखला तो साकित अलैकी रुतबन जनिया। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि मरियम तुम इस ना बूटे को थोड़ा सा झंझोड़ो, हिलाओ, फिर देखना मैं रब क्या कमाल दिखाता हूँ। अम्मा मरियम फरमाती हैं हाथ लगाने की देर थी, खुशक पौधे से मेरे लिए फल जमीन पे गिरना शुरू हो गया। मालिक तेरा अजब रंग है। आम निज़ाम में अगर आप देखें पहले पहले बूटा तैयार करें, फिर उसकी टहनियाँ, फिर उस पर बूर तैयार करें, फिर उस पर कच्चे खोशे, फिर पक्का फल, इंतहाई लेंथी प्रोसेस है। लेकिन जब औलिया की इज्जत और तौकीर की बात आती है तो अल्लाह सिर्फ हाथ लगवाता है तो रिज़्क़ अता करता है। अब रब चाहता तो ज़ाहिरी असबाबो इलल से पाक रिज़्क़ दे देता। हज़रत मरियम वहां से न उठती तो रिज़्क़ उनके पास आ सकता था, लेकिन मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने रिज़्क़ इसलिए मरियम के हाथ लगाने के बाद दिया, अल्लाह दिखाना चाहता था कि जो मेरा बन जाता है मैं उसे कितनी ताकतें अता कर दिया करता हूँ। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, अगर जनाबे वाला बनी इसराइल में से पहली उम्मतों में से औलिया हो, उन्हें अल्लाह ने ये मुकाम और मर्तबा अता किया है, तो क्या शान और मकाम होगा उस इंसान का जनाबे वाला जो हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, जो आले नबी भी हैं, औलादे अली भी हैं, जिन्होंने जनाबे वाला जिंदगी की हसीन बहारें आले बैते अतार के खानदान जी कदर में खोली हैं। उस अब्दुल कादिर जिलानी का आलम क्या होगा जो दुनिया में आते हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम कस्तलानी हर दो हस्तियों ने नकल किया है। आप फरमाते हैं लोगों बगदाद शहर में यौमुल गैम है, बादलों वाला दिन है, समझ नहीं आ रही है कि कल रमजान का रोजा बनेगा या नहीं बनेगा। वजह यह है कि हर तरफ बादल है, जिद्दत वाले आलात नहीं है जिनसे समझ आ सके। लोग बड़े परेशान, बगदाद के बड़े बड़े उलमा सर जोड़ कर बैठ गए, उकदा हल नहीं हो रहा है। आखिर जनाबे वाला एक सूफी मनश आदमी बोला, उसने कहा संगियों परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा जनाब चांद का पता नहीं चल रहा, कैसे भला परेशान ना हो। उसने कहा सादात के दरवाजे पे चले जाओ, सादात के घर में एक बेटा आया है, सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके घर में एक बेटा आया है। उसने कहा मेरा ईमान है अगर सैयद ज़ादे ने दूध पी लिया मैं जान जाऊंगा कि रोजा नहीं है, लेकिन अगर सैयद ने दूध ना पिया जान जाना आज रमजान का रोजा बन गया है। बड़े लाला जी सरकार गोलड़े वाले आप बोले और आपने क्या फरमाया, क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जिलानी, क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर
जिलानी, तू नूर नबी, तू नूर खुदा, तू नूर नबी, तू नूर खुदा, या अब्दुल कादिर जिलानी। और मुश्ताक दरे रहमत पे खड़ा, ये बड़े लाला जी सरकार का तखल्लुस है, बड़े लाला जी का। मुश्ताक दरे रहमत पे खड़ा, रो रो के देता है ये सदा, सब माफ करो मेरे जुर्म खता, सब माफ करो मेरे जुर्म खता, या अब्दुल कादिर जिलानी, तो नूर नबी, तो नूर खुदा, या अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, आइए मैं कुरान से आपको एक और मिसाल अर्ज करता हूँ। असहाबे काफ के बारे में हर बंदा जानता है, 3 या 325 साल वो जनाबे वाला गार के अंदर रहे हैं। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, अल्लाह ने फरमाया असहाबे काफ कोई आम नहीं, उन्होंने कायनात बनाने वाले रब से लगा ली है। अब सुनिए उनका मुकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीअ। अल्लाह फरमाता है कि वो असहाबे काफ जो गार में लेटे थे, उन्होंने पहलू बदलना होता तो रब करम करके खुद उन्हें पहलू बदलवाता। वजह क्या थी कि सूरज की किरणें जब उन पर पड़े तो कहीं उनकी नींद खराब ना हो जाए, इसलिए उन्हें पहलू बदलवाया जा रहा है। और पहलू बदलवा कायनात का पालनहार रहा है। अगर बनी इस्राइल का वली हो, उसकी याद में मस्त अलस्त हो जाए तो कायनात बनाने वाला इतना करम फरमाता है, तो जिसकी जिंदगी औलिया के गर्दनों के ऊपर कदम रख के गुजरी हो, और जिसने सारी जिंदगी उस घर में गुजारी हो जिस घर में सैयदा कायनात का भी नूर नजर आता हो और मौला कायनात का भी सुरूर नजर आता हो, बताएं उस पीरों के पीर की अजमत का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, यही वजह बाजतुल असरार के अंदर अबुल हसन शतनोफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप रकम तराज है, आप फरमाते हैं हमारे पीर दस्तगीर को अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमाया। गौसे आजम से सवाल किया गया, हुजूर वाला बताए ना आपको कब पता चला कि आपको अल्लाह ने विलायत से सरफराज किया है। गौसे आजम फरमाते हैं लोगों बचपने के आलम में जब मैं अपने मदरसे में पढ़ने जा रहा होता, रास्ते में मुझे कोई हातिफ़े गैब से निदाएं लगा कर कहता, अस्सलामु अलैका या साहिबल ज़माने, अस्सलामु अलैका या मालिकल मकाने, अस्सलामु अलैका या नाइब रसूलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, गौसे आदम फरमाते हैं इतनी सलामियों के बाद जब मैं अपने मकतब में आता, कोई बंदा या कोई तालिब इल्म मेरी जगह पर बैठा होता, हातिफ़े गैब से निदा आती, ऐ क्लास पढ़ने के लिए आने वाले इस जगह से उठ जा, ये जगह तेरे लिए नहीं है बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी के लिए है। गौसे आदम फरमाते हैं उस दिन से मुझे पता चल गया कि मैं जनाबे वाला अल्लाह ने मुझे फिलायत का कोई हिमाला अता करना है। और हदीस पाक में आता है मेरे करीम आका ने फरमाया फरिश्ते जनाबे वाला सुबह सवेरे दुनिया में आते हैं, अल्लाह उनकी ड्यूटी लगाता है कि कारखाना हयात में जाओ,
देख के आओ दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। शाम का वक्त आता है, हर फरिश्ता अपनी डायरी लेकर अल्लाह की बारगाह में जाता है, अर्ज करता है मालिक फलां बंदा ये काम कर रहा था, ये काम कर रहा था। आखिर एक और फरिश्ता आता है, अर्ज करता है मालिक मैंने एक जगह देखी है, वहां चंद लोग हाला बनाकर दायरा बनाकर बैठे हैं। मेरे रब ने फरमाया बताना क्या कर रहे थे। वो कहते हैं मौला तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी फिक्र कर रहे थे। कायनात बनाने वाला मेरा रब ऐलान फरमाता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं रब ने उन्हें जन्नत से सरफराज कर दिया है। फरिश्ता अर्ज करता है मालिक की और भी मसला है। मालिक फरमाता है बोल। मालिक वहां एक शख्स ऐसा भी था जो उन जाकिरीन में से नहीं था, उन अल्लाह अल्लाह की माला जपने वालों में से नहीं था। वो वैसे वहां से गुजर रहा था, वहां उसने तेरा जिक्र सुना, देखा लोग हाला बनाकर बैठे हैं। उसने कहा देखूं तो सही भला ये बंदे करते क्या है। रब ने फरमाया फिर। फरिश्ता कहता है मालिक फिर वो उनके पास आकर बैठ गया। रब ने फरमाया गवाह हो जाओ मैंने उसे भी जन्नत अता कर दी है। मैंने उसे भी, सारे बोले मैंने उसे भी। फरिश्ता अर्ज करता है मालिक क्या माजरा है, उसे जन्नत तूने क्यों अता फरमाई? हालांकि वो जिक्र के इरादे से नहीं आया, तेरे नाम की माला जपने के लिए नहीं आया, बल्कि मालिक उन्हें देखने आया। क्यों जन्नत अता फरमाई? मेरे आका ने फरमाया ऐलाने कुदरतों का हुमुल कौमुल ला यश्का जलीसुम औ कमा काल। मेरे आका ने फरमाया कायनात बनाने वाला ऐलान करके फरमाएगा ऐ फरिश्ते मैंने उस बंदे को जन्नत अता की है। तुम्हें पता है वजह क्या है? ऐलाने कुदरतों का ऐ फरिश्ते मैंने उस बंदे की वजह से उन्हें जन्नत नहीं दी, बल्कि इस वजह से दी है वो मेरे मकबूलों की बारगाह में गया है, मेरे महबूबों की बारगाह में गया है। रब फरमाएगा ऐ फरिश्ते मैंने जन्नत उन महबूबों की वजह से दी है और किसी वजह से नहीं दी है। मैंने कहा लोगों आम पीर की बारगाह में जाओ, अल्लाह ये मकाम अता करता है, तो जो पीरों का पीर है उनका मकाम क्या होगा? जिनके बारे में मेरे आला हजरत बोले, आपने फरमाया कि जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पहला कौन सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला कौन सलाम शमाए बज़ में दायत पहला कौन सलाम शमाए बज़ में दायत पहला कौन सलाम। अल्लाह या रसूल। हज़रत गिरामी मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन मर्रा वलीयुन बिबलदतिन, कि अगर कोई वली किसी शहर से गुजर जाए, डेरा ना लगाए, वो वली वहां से, जरा बोलिए तो, वहां से गुजर जाए, फरमाया लतना वाला बरकतहू अहलु तिलकल बलदा, फरमाया जहां से वली गुजरता है अल्लाह उस वली की वजह से उस शहर को बरकत अता फरमा देता है। वली सिर्फ गुजरे तो बरकतें हैं, जहां वली डेरा लगाते हैं वहां बरकत का आलम क्या होगा, और जहां पीरों के पीर ने डेरा लगाया होगा उस बगदाद की इज्जत का आलम भला क्या होगा। कौन? जनाबे वाला अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह ने ये मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। एक दिन जनाबे वाला मदरसा कादरिया के अंदर तशरीफ फरमा है।
जनाबे वाला आप दर्स दे रहे हैं, तालीम और ताल्लुम का काम कर रहे हैं। आपने खुद फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा। मेरे गौसे आदम ने फरमाया अरे लोगों में अब्दुल कादिर जीलानी मुझे अल्लाह ने ये मुकाम और मर्तबा अता किया है। अब्दुल कादिर बताए ना क्या मुकाम है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया लोगों में इल्म की सीढ़ियां चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। आपने फरमाया लोगों में इंतहा पे आया। अल्लाह ने मुझे ये मुकाम इल्म की वजह से अता किया कि मैं मकाम कुतुबियत पर फायद हो गया। फिर अल्लाह ने वो भी मुकाम अता फरमाया है। आपने खुद फरमाया अना मिर रिजाल ला यखाफु जलीसुम रईबु ज़मान ला यरा मा यरहबु। गौसे आज़म फरमाते हैं कोई मेरा मुरीद बने या ना बने, सिलसिला आलिया कादरिया में आए या ना आए, सिर्फ मुझसे प्यार किया करे, मेरा जिक्र किया करे, मेरी फिक्र किया करे, मुझसे मोहब्बत किया करे। ऐ गौसे आज़म दुनिया का तो अंदाज है, हर अमल का कोई ना कोई रद्द अमल होता है, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। ऐ गौसे आज़म कोई बंदा आपसे प्यार करे, बताए ना आप बदले में क्या अता फरमाएंगे। आपने फरमाया मैं अब्दुल कादिर गारंटी दे के कह रहा हूँ जो बंदा मुझसे प्यार करेगा जमाने की कोई मुसीबत कभी उसके दरवाजे पे नहीं आएगी। अगर आएगी घर को देख कर कहेगी मैं गलत जगह पे आ गई, ये तो गौसे आज़म से प्यार करने वाला है। ये मकाम है हुजूर गौसे पाक। आपने फरमाया ना बुलबुलुल अफराह हम लौदाहा तरबा व फिल उलिया बाजुन अशबू। आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे ये मुकाम दिया है, सुबह सवेरे आप जमाने के घबरा कर बागीचे में जाएं, वहां बुलबुल की गिना, बुलबुल का नगमा सुने ना, आपके दिल को ताजगी और अजब सा हुस्न मिलता है और अजब सा बांकपन और तन तना सा आपके दिल के ऊपर तारी होता है। वैसे पाक ने फरमाया मेरी भी मिसाल उसी की तरह है। जमाने का थका हारा मेरी मजलिस में आ जाए, अब्दुल कादिर दो मीठे बोल बोलेगा, उसके दिल की सारी तंगियां दूर कर देगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मीरा ने पिलाइए सुरूर बढ़ाया है, मीरा ने पिलाइए सुरूर बढ़ाया है, जलवा रसूल वाला साफ नजर आया है। मीरा दे करम दी हदे मुक गई है, मीरा दे करम दी हदे मुक गई है, थोड़ भी न रही इते मौज बन गई है। वैसे पाक एक दिन अपने मदरसे में तालीम और ताल्लुम का सिलसिला कर रहे थे, कच्ची छाती बारिश आई, टपकने लग गई। हजूर पीराने पीर ने अर्ज की मालिक मैं तेरे बंदों को इकट्ठा करता हूँ दीन के लिए, ये बारिश आकर उस दीन के काम में मुखिल होती है, मेहरबानी फरमा। वहां जितने भी बैठे थे अली बिन हैती आपके खादिम खास थे। अली बिन हैती फरमाते हैं मैंने आंखों से देखा पूरे बगदाद में बारिश बरसती रही, मदरसा कादरिया में सुकून से बैठकर गौसे पाक दीन पढ़ाते रहे, नौकर बैठकर दीन पढ़ते रहे। और फिर आपका अंदाज क्या था पढ़ाने का, जब आप फरमाते थे ना अब काल की बात होगी तो बड़े बड़े उलमा वहां बैठे होते, एक एक तफसीर के 23 तफसीरी नुकात बयान करते थे, एक एक हर्फ के। और बड़े बड़े उलमा जो आते थे अपने इल्म की बड़ी बड़ी वो टोपियां और बड़ी बड़ी जनाब दस्तारें लेकर जब उठने लगते थे तो हुजूर गौसे पाक के कदमों में ढेर कर जाते। फरमाते बाहर हम बड़े आलिम थे लेकिन आज पता चला कि अब्दुल कादिर किस हस्ती का नाम है। अरे ये दो नहरों के साथ जुड़ने वाला एक समंदर बना, इधर से हसन का दरिया है, इधर से हुसैन का दरिया है, पीछे मौला कायनात की जात है और पीछे मोहम्मद अरबी की जात है। मोहम्मद अरबी कौन? रब ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, दूसरे मकाम पे फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। अल्लाह फरमाता है कि रहमान ने महबूब को सारा कुछ सिखाया। और हजरत अली फरमाते हैं हुजूर ने मुझे ऐसे इल्म दिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को चौक दिया करती है। और चिड़िया की आप पूरी लॉजिकली देखे ना चौक कैसे देती है, घोंसले में दाना छोड़ा फिर इधर गई, फिर छोड़ा फिर इधर गई,
इधर छोड़ा इधर गई, फिर छोड़ा इधर गई, यानी हर तरफ से इकट्ठा करके लंगर अपने बच्चों को खिलाती है। हजरत अली बता रहे हैं कि कायनात पूरी जितनी भी है, वो जमीन हो या आसमानों की कायनात हो, मेरा नबी रब से इल्म लेता रहा, अली को इल्म देता रहा। फिर एक मुकाम आया, नबी पाक ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। ये किसी के इल्म के ऊपर मोहर सबत की जा रही है कि लोगों मेरे बाद अली को आम ना समझ बैठना, अली के इल्म पे मोहर मोहम्मद अरबी लगा रहे हैं। फरमाया लोगों मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका, बोलिए जरा अली उसका। फिर उस दरवाजे से दो शाखें निकली, एक हसनी बनी दूसरी हुसैनी बनी। फिर करते करते हजरत पीराने पीर पर आई ना, तो वो दोनों शाखें जुड़ गईं। उन शाखों के जुड़ने से एक हस्ती ने जन्म लिया, उसे दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानती है। और उस अब्दुल कादिर जीलानी का मुकाम जब फरमाते हैं अब काल से हाल को चलते हैं, यानी इस दुनिया से इस दुनिया में चलते हैं। सादा सा तर्जमा, जुबान की दुनिया से दिल की दुनिया की तरफ। अली बिन हती फरमाते हैं कई ऐसे होते कि जो वहीं पे मर जाते और हजारों जनाजे उठते कि गौसे पाक की आवाज में इतना गरज और इतना तन तना हुआ करता। फिर अली बिन हती कहते हैं एक दिन गौसे पाक खुतबा दे रहे हैं, मैं खुतबा सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा नबी पाक अपने सहाबा के साथ तशरीफ ला रहे हैं। फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद मैं ख्वाब से बेदार हुआ, मैंने देखा हुजूर पीरानी पीर भी खड़े हैं और पूरी मजलिस भी खड़ी है। मैंने कहा हुजूर वाला खैर हो? हजरत गौसे पाक ने फरमाया मेरे खुतबे के दौरान तुमने सोकर जिस हस्ती का दीदार किया ना, अब्दुल कादिर ने उस रसूलों के सुल्तान का जागते दीदार किया। उस अदब में अब्दुल कादिर खड़ा हुआ है तो मेरे पीछे पीछे सारा जहान खड़ा हो गया है। इसीलिए तो बड़े लाला जी फरमाते हैं क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जीलानी। तो नूर नबी तो नूर खुदा, तो नूर नबी तो नूर खुदा, या अब्दुल कादिर जीलानी। जो तेरा खाता पीता हो, जो तेरे सहारे जीता हो, वो किस को पुकारे तेरे सिवा, वो किस को पुकारे तेरे सिवा। या अब्दुल कादिर जीलानी तो नूर नबी तो नूर खुदा, या अब्दुल कादिर। आप शर्मिंदा ना हो, हम छोटी हस्ती के जिक्र में नहीं बैठे। गौसे पाक ने फरमाया कि मैं अब्दुल कादिर, मैंने रब से वादा लिया है कि मैं अपने तरीक में उसे बैत करूंगा या उसकी मोहब्बत मेरे दिल में वदीयत करना कि जिसे अब्दुल कादिर पकड़ के जन्नत में ले जा सके। आप उस हस्ती के जिक्र में बैठे हैं, लिहाजा आप घबराएं नहीं, मजबूर होकर ना बैठे बल्कि मसरूर होकर बैठे। अगर नहीं यकीन आता तो उठाएं अल इफादातुल यौमिया, अशरफ अली थानवी साहब की किताब है। हजरत कहते हैं कि हजूर पीराने पीर का धोबी जब गया ना कब्र में, उससे पूछा गया मन रब्बुक, उसने कहा ना कस्सारो अब्दुल कादिर निल जीलानी। फिर कहा क्या मादीनो, उसने यही जवाब दिया। फिर कहा क्या माकुन तकूल फी हक रजुल मोहम्मद व मोहम्मद। इमाम बुखारी ने 6 जगह मुतफरिक मतन और सनद से हदीस को नकल किया है। तो आपने एक ही जवाब दिया कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ। सवाल और होता, वो ये कहते मैं अब्दुल कादिर गौस पाक का धोबी हूँ। इतनी बात कहने की देर थी, निदाए कुदरत आती है, फरिश्तों से छोड़ दो, इसका रब वही है जो अब्दुल कादिर का रब है, इसका दीन वही है जो पीराने पीर का दीन है, इसकी हुजूर से मोहब्बत वही है जो गौसे पाक की मोहब्बत है। अब्दुल कादिर के तरीक पर होने की वजह से मैं रब से जन्नत अता कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, कौन गौसे आदम दस्तगीर, आपने अपने कसीदा अनवर में खुद फरमाया है लोगों, अल्लाह ने मुझे ये मुकाम अता किया। आपने फरमाया हर वली किसी न किसी नबी के तरीक पे चलता है। आपने फरमाया लोगों अल्लाह ने मुझे ये कमाल अता किया है कि मैं नबियों के सुल्तान के तरीके पे चल रहा हूँ। कौन गौसे आदम दस्तगीर,
आपकी फूफी साहिबा सैयदा उम्मे मोहम्मद सैयदा आयशा उनका नाम है, रदी अल्लाह ताला अन्हा। बगदाद शहर में अगर बारिश ना होती, उनकी बारगाह में शहर की औरतें जाती, अर्ज करती आपका ताल्लुक सादात के घराने से है, आपका ताल्लुक खानवादा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। ऐ सैयदजादी मेहरबानी फरमाए ना, दुआ करें कि अल्लाह बारिश का एहतमाम फरमा दे। सैयदजादी क्या करती, आप झाड़ू उठाकर अपने सेहन के फर्श पे मारना शुरू कर देती और ज़बाने हाल से अर्ज करती अना कनस्तुल अर्द, या अल्लाह जमीन को साफ करना मेरा काम है, बारिश देकर तरोका लगाना तेरा काम है। बगदाद वाले कहते हैं लोगों इतनी बात करने की देर होती है, हम आंखों से देखते कि बगदाद पर छम छम बारिश आ जाया करती थी। सोचें हुजूर पीराने पीर का खानदान इतना आला है, हजरत पीराने पीर कितने आला है। अच्छा, इतने आला होने के बावजूद आप अमल के खूगर थे, आपने अमल से कभी जी नहीं चुराया। हमारे यहाँ तो मिजाज बदल चुके हैं, अमूमन हजरत साहिब की नमाज अपनी कोठी में होती है या अपने खास हुजरे में होती है, लेकिन हजरत पीराने पीर का एक अजब रंग था। हजरत गौसे पाक कहकर अजब रंग में दो बातें करके इजाजत ले लूंगा। हजरत पीराने पीर रात का वक्त आता ना, आपने जुल्फ मुबारक लंबी रखी हुई थी, आप क्या करते, उसे रस्सी से बांध लेते, बांधने के बाद खूंटी किला लगाया हुआ था आपने दीवार में, उससे रस्सी बांध देते। किसी ने कहा गौसे पाक ये क्या, कहा यार रात को जब जहान सोता है ना तो मैं रहमान की इबादत के लिए खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा हजरत फिर क्या होता है, फरमाया होना क्या है, इंसान हूँ, इंसान होने के नाते जब मुझ पे नींद का गलबा आता है ना, मैं गिरने लगता हूँ तो इस रस्सी में तनाव और खिंचाव आता है, मेरे बालों को दर्द होता है, मैं जाग जाता हूँ, मैं फिर वजू करके मुसल्ले पे आके कायनात बनाने वाले को याद करता हूँ, अब्दुल कादिर की ऐसे रात गुजर जाया करती है। ज्यादा दूर ना जाएं, ये आपके पास गोलड़ा शरीफ है, ताजदारे गोलड़ा फातेह कादियान सैयदना व मौलाना हजरत पीर मेहरे अली शाह गरीबुन नवाज, आपके वालिद गिरामी का नाम था सैयद नजरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप लोग वाकिफ ही हैं। उनके मामू का नाम था पीर फजलुद्दीन शाह साहब। हजरत फजलुद्दीन शाह साहब का दौर है, उस दौर में सिखों का जमाना था, तो उन्होंने पीर नजरुद्दीन शाह साहब पर तोहमत लगाई किसी औरत के हवाले से। पंचायत बैठी सिखों की, आपको तंगी तो नहीं हो रही, बातें समझ रहे हैं ना। इतने उलमा में शाह साहब की मौजूदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं, ये लेकिन ये इनका बड़ा पान है कि निकम्मे बंदे को स्टेज पर खड़ा करते हैं। हम तो कहा करते हैं तेने कंजर कलावत थैया थैया, एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही, तेरे बाग शहाने शिकरे, एक चिड़ी दा अंडड़ा मैं भी सही, तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोने, एक ढठड़ा कंडड़ा मैं भी सही। ओ यारे फरीदा जे सोना नजर का मैसू, न मैं इत्थां अड़सू न मैं उत्थां अड़सू, मैं क्या और मेरी मजाले औकात क्या। हजरत ज़ियाउल उम्मत के वो हसीन टुकड़े हैं जो इज्जत का सहारा ठहरे। हजरत अब बात सुनिए, उन्होंने ना पंचायत बुलाई, उन्होंने कहा अगर फजलुद्दीन शाह साहब चलकर हमारे यहाँ आए ठीक है, नहीं आते तो हमारा मुत्तफिका फैसला है कि कल हम नजरुद्दीन शाह साहब को आग लगाएंगे चिता में, उसके अंदर फेंक देंगे, वो जलते हैं जल जाए। हजरत पीर फजलुद्दीन साहब को ये बात पता चली, आपने फरमाया एक नहीं 10 मरतबा आग में फेंको, मैं आम नहीं, मेरी रगों में अली उल मुर्तजा का खून दौड़ रहा है। आपने कहा मैं खानवादा ज़हरा से ताल्लुक रखता हूँ, फरमाया एक सैयद सिखों के पास चलकर इस काम के लिए नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह रात गिरामी, रात का वक़्त आया, जहान आराम कर रहा है। हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन शाह जी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने मुसल्ले पर आ गए और आप जनाबे वाला दो जानू होकर बैठ गए। आपने अपना मुंह जनाब बगदाद शहर की तरफ कर लिया। हजरत पीराने पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद मीरा मुख्शुद्दीन की बारगाह में अपनी मुनाजात पेश कर रहे हैं। सुल्तानुल आरिफीन ने बड़े प्यारे पैराए में यकीनन शायद यही तर्जमानी की हो कि ख्वाजा जी क्या फरमा रहे हैं। आपने फरमाया सुने फरियाद पीरान या पीरा
ते मेरी अरज सुनी कान धर के गौस जलानी ते महबूब समदानी ते मेरा हाथ फड़ी झट करके हो हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन शाह साहब मुनाजात करते करते सो गए। ख्वाब में हजरत गौसे पाक तशरीफ लाई। आपने फरमाया फजलुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे नजर दीन को जाकर मेरा पैगाम देना। सुबह कपड़े सफेद पहनो, सर पे पगड़ी बांधो, जुल्फ मुबारक को तेल लगाओ और किसी को अपने बदन को हाथ न लगाने देना। 2 नफल पढ़ के आग में तुम छलांग लगाओ, फिर अब्दुल कादिर जाने और अब्दुल कादिर का खुदा जाने। अल्लाह अल्लाह हजरत गिरामी अगला दिन आया। सैयदजादा आला हजरत गोलडवी के वालिद मोहतरम हो। सोचे फिर हुसन और बांकपन का आलम क्या होगा। अजब रंग है, अजब जनाबे वाला हुस्न जमाल है। शहजादा तशरीफ लाया, आपने 2 नफल अदा किए, जुल्फ को जनाबे वाला संवारा हुआ। अब तो यहाँ जगह नहीं मिलती, गुंजान हो गया। जंगल नुमा इलाका और ऊंची जगह। हजरत नदरुद्दीन शाह जी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको सिखा शाही की अदालत ने जनाबे वाला आग में डाला। आग आसमान से बातें कर रही है, लेकिन हजरत नदरुद्दीन शाह जी को कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ख्वाजा फजलुद्दीन साहिब अपने हुजरे में बैठे हैं और बगदाद के पीराने पीर दस्तगीर शहनशाह बगदाद से आप लौ लगा कर बैठे हैं और जनाबे वाला अर्ज कर रहे हैं कि सुन फरियाद पीरा दिया पीरा ते मेरी अर्ज सुनी कान धर के हो। जो उनका बड़ा था ना सरदार, उसने कहा इसको आग क्यों नहीं लगती और तेल डालो। वो जितना तेल डालते हैं आग भड़कती है, लेकिन सैयद को कुछ नहीं कह रही। आखिर एक अक्लमंद था, उसने कहा आले रसूल है, निकालो आग से बाहर। कहा उसको आग में डालो जिसने इन पर तोहमत लगाई है। हजरत पीराने पीर दस्तगीर की औलाद होना तो फिर कमाल रजपाली तो है ना। ख्वाजा नदरुद्दीन शाह साहब ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक आग से बाहर नहीं आऊंगा जब तक जिसने मुझ पे तोहमत लगाई है तुम उसे माफ नहीं करते। लोगों ने कहा हजरत इतनी बड़ी तोहमत, आपको इज्जत को दागदार करने की कोशिश, आप हैं कि माफी दे रहे हैं। आपने फरमाया वो उसका किरदार था, ये खानदान मोहम्मद का किरदार है जी। जनाब आप बाहर तशरीफ लाए। थोड़ी देर के बाद ख्वाजा फजलुद्दीन साहब की बारगाह में ना एक मजजूब आया, मजजूब गोलड़े का मजजूब। उसने कहा हजरत मुझे थपकी दें। पंजाबी, हजरत मैनू थापड़ा मारो। कहा किस बात का। कहा नजरुद्दीन बच गया है। आपने फरमाया रात से लेकर अब तक बगदाद की तरफ मुंह करके गौसे पाक की बारगाह में मुनाजात मैं पेश कर रहा था ते थापड़ा तू मरवान लगा। उस आख्या हजरत वाला जब तुसी मुनाजात कर रहे सो ना ते पीराने पीर ने तसरुफ करके तक्या के गोलड़े ने इलाके मेरे फौज ना कोई फौजी फिरना पे है कि नहीं। क्यों ना तक्या ते मैं फिरना पैसा ते मैनू फरमाया ने तू गोलड़े निया सैरा कर रहा ते मैंने पुतरे उन्हें अगी छटिया होया। मैं आख्या हजरत दसो हुक्म। आपने फरमाया सिख जितनी मर्जी अग लान तू सिर्फ हाथ इंज करदा रहे, बाकी मैं जाना ते मेरा खुदा जाने। और उस आख्या हजरत ए तको हाथ छड़े होए ते नजरुद्दीन दी अग मैं बुझाई, मैनू थपकी दियो ताकि कल हशर दे मैदान में तुहाडे नाने दी बारगाह में जाके आख सका कि या रसूल अल्लाह बगदाद दे पीर डिप्टी लाई ते फकीर ने गोलड़े वाले पीर दी हिफाजत की। आका मेरे को ए अकुल कमाइए, मैं तुहाडी बारगाह विच अर्ज करदा मैनू अपने नाल जन्नत ले जाओ। हजरात गिरामी, जिनका बगदाद में बैठ के यहाँ तसर्रुफ का ये आलम है, यहाँ से पुकारो वहाँ सुनते हैं। सोचिए उनकी इज्जत अजमत का आलम क्या होगा। यही बात करके इजाजत के क्या शान तेरी सल्ले अला
यहाँ अब्दुल कादिर जीलानी, तू नूर नबी तू नूर खुदा, या अब्दुल कादिर जीलानी। अरे जा तेरा सेका चलता है, कौनैन में बड़ा बटता है, कौनैन में बड़ा बटता है। शैअन लिल्लाह। आप बोले ये तो रशीद अहमद गंगोई ने भी लिखा है कि शैअन लिल्लाह कहना जायज है। शैअन लिल्लाह शैअन लिल्लाह, या अब्दुल कादिर जीलानी, तो नूर नबी तो नूर खुदा, या अब्दुल कादिर जीलानी। क्या शान है तेरी सल्ले अला, या अब्दुल कादिर जीलानी। मालिकुल मुल्क मेरी टूटी फूटी मारूजात हजरत पीराने पीर की बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बारे दिगर क़िबला शाह साहब का मशकूर और ममनून हूँ और समीम कल्ब से दुआगो भी हूँ कि जिस हुस्न के साथ ये इंतज़ाम व इंसराम कर रहे हैं, यहाँ भी और आस्ताना आलिया तोरी शरीफ पर भी, वो जगह जहाँ जाना आम बंदे के लिए इंतहाई मुश्किलात का सबब हो, वहाँ भी लोगों की बेटियों को कुरान के जेवर से आरास्ता करना, लोगों के बच्चों को कुरान के नूर से आरास्ता करना, फिर इतने दूर दराज गांव से बच्चों को उठाकर यहाँ लाना, यहाँ से दुनियावी तालीम और दीनी तालीम का एक हसीन इम्तिजाज देना, ये बड़ी बात है। अपने दिल में एक दर्द इस बात का, ये इनके वालिद गिरामी की तरफ से जो इन्हें विरसे में मिला है कि यार हमारे इलाके के बच्चे और बच्चियाँ दीन और दुनिया उन दोनों से मुज़य्यन होकर लोगों के सामने आए। चे जाए कि इलाका हमारा दूर ज़रूर है, लेकिन वहाँ हुजूर की मोहब्बत का उनसर भी नज़र आए, खौफ खुदा भी नज़र आए, इश्क रिसालत मुआब भी नज़र आए। और जब दुनिया में जाएं तो लोगों के सामने उन्हें किसी बात की, इस बात की परेशानी ना हो, ओ जी मुझे तो अरबी आती है, इंग्लिश नहीं आती, फ़लाँ लैंग्वेज आती है, फ़लाँ नहीं आती। बड़ी अच्छी बात है कि हज़रत ने अपनी तंगियों और परेशानियों के बावजूद ये सिलसिला करम नहीं छोड़ा। अल्लाह इनको इसी तरह जुदो सखा का पैकर बनाए रखे। ये इल्म की खैरात अपने जद्द अमजद हजरत पीर सैयद तकी शाह तौरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके तवस्सुल से जारी और सारी रखें। यकीनन इनके लिए बड़ी इज्जत की बात है। उधर जाएं तो जद्द अमजद हैं, इधर आएँ तो इनके जद्द अमजद के शेख मोहतरम हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह गरीबुन नवाज का दरबार शरीफ है। हर दो तरफ से इनके लिए फैज़ ही फैज़ है। मालिक से दुआ है, मालिक इनकी ज़िंदगी सेहत और सलामती में बरकतें अता करके इनके वालिदैन को सेहत और सलामती दे, ताकि वो इनके लिए दुआओं का सबब बनते रहें और ये इसी तरह कार खैर में हिस्सा डाल के उम्मत की बच्चियों और बच्चों को दीन से आरास्ता करते रहें। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।